रहीम व्यूअर्स, मेरा नाम इमरान रशीद है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल एकेडेमिया एक्सप्लोरर में वेलकम करता हूँ। व्यूअर्स, आज का हमारा लेक्चर इंतहाई इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। मैं आपको घरों में इस्तेमाल होने वाले एक साइलेंट ऐसे लोड के बारे में बताना चाहता हूँ जो कि पूरा महीना ऑन रहता है, उसकी जरूरत भी नहीं होती और आखिर में हर महीने के आखिर में 17, 18 या 20 तक जो यूनिट हैं उनको बढ़ाने की वजह बनता है। तो मेरे इस लेक्चर को आपने गौर से समझना है। व्यूअर्स, उस साइलेंट लोड का नाम स्टेबलाइजर है। आपको इस वक्त कैमरे में ये एक 2500 वाट का स्टेबलाइजर नजर आ रहा है। अक्सर घरों में 2500 वाट का भी होता है, 3000 वाट का भी होता है, 3500 वाट का भी स्टेबलाइजर इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान के अंदर अब ये बात एक कंसिडर की जाती है कि अगर आपने फ्रिज लेना है या आपने डीप फ्रीजर लेना है तो उसके साथ आपने उसकी मुकर्रर करदा जो वाटेज है उसके हिसाब से स्टेबलाइजर लाजमी लेना है। हालांकि ये बात स्टेबलाइजर लेने वाली आज से 15 साल या 20 साल पहले की थी, जब एक ट्रांसफार्मर होता था और इस एक ट्रांसफार्मर पर 3 से 4 मोहल्लों का लोड लगा होता था। लोड ज्यादा होने की वजह से उस सब स्टेशन के ट्रांसफार्मर या गली मोहल्ले के ट्रांसफार्मर के वोल्टेज ड्रॉप हो जाते थे और हर घर में 200 या 220 वोल्ट नहीं मिलते थे, 160, 70 या 150 वोल्ट मिलते थे। तो उन्हें पूरा करने के लिए स्टेबलाइजर लगाया जाता था, स्टेबलाइजर उन्हें पूरा करता था और फिर आगे फ्रिज या डीप फ्रीजर उससे चलाया जाता था। व्यूअर्स, आज की कंडीशन ये है कि हर मोहल्ले के अंदर एक नहीं दो दो ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं और तमाम घरों के अंदर जो वोल्टेज है वो 200 से 220 आ रहे हैं, चाहे शहरी इलाके हैं या देही इलाके हैं। ज्यादातर इलाकों के अंदर जो लो वोल्टेज का इशू है वो सॉल्व हो चुका है। इसलिए अगर स्टेबलाइजर जो है वो लगाया जाए जिसकी अब जरूरत नहीं है, तो आज हम ये देखेंगे कि वो स्टेबलाइजर क्या नुकसान करेगा और आखिर में उसके कितने जो यूनिट हैं वो बढ़कर आपको बिल की सूरत में मिलेंगे। ये प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊंगा। और दूसरा व्यूअर्स, मैं यहाँ पर आपको ये भी बताता चलूं, क्योंकि पाकिस्तान में ये सिस्टम है कि 200 यूनिट अगर एक एनर्जी मीटर पर कंज्यूम होते हैं तो 200 यूनिट तक बिल और होता है, और अगर 200 यूनिट से जैसे ही यूनिट एक्सटेंड होता है, एक यूनिट आगे बढ़ता है, तो वो बिल भी बढ़ जाता है। अगर 200 यूनिट तक लेट्स सपोज यूनिट का रेट जो है वो 50 रुपए यूनिट है, तो हो सकता है 200 से ऊपर बढ़ने की सूरत में वो यूनिट का रेट 70-80 रुपए तक चला जाए। तो इसलिए ये जो स्टेबलाइजर की वजह से जो फालतू यूनिट कंज्यूम होते हैं, आज के इस लेक्चर के बाद आपने इस स्टेबलाइजर को निकाल देना है अपने घर में। अगर इनपुट पर 200 वोल्ट या 220 वोल्ट आ रहे हैं तो आपके फ्रिज या डिफ्रीजर पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। दूसरा, मैं यहाँ पर यह बात भी ऐड करता चलूं कि आज से 15 या 20 साल पहले स्टेबलाइजर इसलिए भी जरूरत पड़ते थे कि जो फ्रिज या डीप फ्रीजर इस्तेमाल किए जाते थे वो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी पर मुश्तमिल नहीं होते थे। आजकल तो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के फ्रिज या डीप फ्रीजर आ गए हैं जो कि 90 वोल्ट से ही ऑन हो जाते हैं, यानी उन्हें 90 वोल्ट अगर मिले तो उससे भी वो ऑन हो जाते हैं। तो इसलिए स्टेबलाइजर की जरूरत नहीं है। तो व्यूअर्स, हम इस अपने प्रैक्टिकल को शुरू करते हैं। बहुत छोटा सा एक प्रैक्टिकल है लेकिन बहुत अहम बात है, उसे आपने गौर से समझना है। और अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगे तो लाजमी कमेंट बॉक्स में आपने अपनी राय देनी है। आपको एक स्टेबलाइजर इस वक्त नजर आ रहा है जो कि मैंने बताया 2500 वाट का है। हमने इस स्टेबलाइजर को इस वक्त सप्लाई दी हुई है, ये आप देख सकते हैं कि इसको हमने सप्लाई दी है। अब हम क्या करते हैं, इस स्टेबलाइजर का पहले करंट देखना चाहते हैं। मैंने कोई लोड इसके साथ यानी कोई फ्रिज या डीप फ्रीजर मैंने इसके साथ नहीं लगाया हुआ। हम इसका करंट देखना चाहते हैं कि इसका करंट कितना है। उसके लिए मैं इस टांग टेस्टर को इस्तेमाल करूंगा। कैमरामैन करीब ले आए कैमरे को। टांग टेस्टर को इस्तेमाल करूंगा। व्यूअर्स, आप ये देख सकते हैं कि इन दो तारों के जरिए मैंने स्टेबलाइजर को सप्लाई दी हुई है। टांग टेस्टर को मैं ऑन करता हूं। मेरे टांग टेस्टर से करंट चेक करने का लेक्चर मौजूद है, आप चैनल में जाकर उसे देख सकते हैं। इधर से मैं इसकी रेंज जो है वो AC सेलेक्ट कर दूंगा और किसी एक तार में मैं इसको लगाऊंगा। इसको मैंने किसी एक तार में लगाया।
अच्छा, स्विच ऑन करने के बाद व्यूअर्स इसका जो करंट है वो 0.098 या 0.10 के करीब आ रहा है। तो ये इस वक्त ये स्टेबलाइजर जो है, जो इसका करंट है विदाउट लोड के, वो हमारे पास आ गया। अब व्यूअर्स मैं आपको कुछ कैलकुलेशन बताना चाहता हूँ, आपने उसे गौर से समझना है। अच्छा व्यूअर्स, आपको मैं यहाँ पर कैलकुलेट करके बताता हूँ कि इस वक्त इस स्टेबलाइजर ने जो लोड के बगैर जो करंट लिया है, हम उसको अगर राउंड फिगर में रखें तो फर्ज करें वो 0.09 एम्पेयर स्टेबलाइजर ने करंट लिया है। वोल्टेज हम यहाँ पे कहते हैं जी अप्रोक्सीमेटली जो है वो 200 वोल्ट आ रहे हैं। 220 पे नहीं जाहिर करते, हम 200 जाहिर कर देते हैं। अब मैं इसकी पावर निकालना चाहता हूँ। पावर निकालने का फार्मूला है P इज इक्वल टू V इंटू आई। मैं वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई करूंगा। वोल्टेज मैंने 200 रख दिए हैं, करंट मैंने 0.09 एम्पेयर रखा है। तो इस तरह से व्यूअर जो इसकी पावर आ गई है वो आ गई है 18 वाट। इस वक्त विदाउट लोड ये हमें 18 वाट की पावर जो है ये कंज्यूम कर रहा है। तो अगर 1 घंटे तक चलाएंगे तो वो 18 वाट आवर कहलाएगा। अब हमें ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर एक दिन के अंदर जो टोटल 24 घंटे होते हैं, तो हम क्या करते हैं 18 ज़रबे 24 करते हैं। तो व्यूअर्स एक दिन में जो इसकी वाट आवर निकल आएगी वो 432 वाट आवर आ जाएगी एक दिन की। हम अगर एक महीने की निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हम ज़रब 30 करेंगे। तो एक महीने के अंदर व्यूअर्स ये जो पावर कंज्यूम करेगा 12,960 वाट आवर, ये हमारा जो स्टेबलाइजर है वो कंज्यूम करेगा। अब अगर मैं इसे यूनिट में तब्दील करना चाहता हूं तो इसे मैं किलो वाट आवर में लाऊंगा। उसके लिए मैं 1000 पे तकसीम करता हूं, तो 12,960 तकसीमें जब मैं 1000 करूंगा तो व्यूअर्स इस तरह से जो इसकी पावर है वो आती है 12.96 किलो वाट आवर। ये अब इसकी एनर्जी जो कंज्यूम हुई है वो 12.96 किलो वाट आवर है। और आपको पता होना चाहिए कि 1 किलो वाट आवर जो है वो बराबर होता है 1 यूनिट के। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कुछ भी ना किए हुए इस स्टेबलाइजर ने 12.96 या तकरीबन 13 यूनिट जो है वो एक महीने के बिल में ऐड करवा दी है। अच्छा व्यूअर्स, अब आपने कैलकुलेशन के बाद ये देखा कि 12 से 13 यूनिट इस 2500 वाट के स्टेबलाइजर ने बगैर फ्रिज लगाए हुए एक महीने के अंदर कंज्यूम कर देने हैं। तो आप खुद अंदाजा लगा ले, अगर एक यूनिट 50 रुपए का है तो इसकी कीमत जो है वो 700-800 रुपए के करीब बनती है, जो कि बगैर किसी इस्तेमाल का खर्चा है। तो इसलिए आज के लेक्चर को गौर से समझिए, और अगर वोल्टेज घर में 200 या 220 पूरे हैं तो इस स्टेबलाइजर को निकाल दें ताकि आप यूनिट को बचा सकें।